पुनिया साहब नमस्कार। ये वीडियो मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ क्योंकि आज आपने फिर 2 क्वेश्चन किया। उम्मीद है कि आपके मामा जी से बात हो गई है क्योंकि उन्होंने बताया आपका मैसेज उन्हें मिला था। नीम करोली बाबा जी जो मैंने लिखा भी है, मैं जानता हूँ, उनके बारे में पढ़ा भी हूँ, उनकी मूवीज़ भी जो वेस्टर्नर्स बनाते हुए मैंने देखी। उन्होंने बॉडी छोड़ने की बात की थी कि मैं जाके कहीं पे छोड़ूंगा। उसके बाद की स्टोरी पता नहीं है क्योंकि उन स्टोरीज़ का ज़्यादा कोई वैल्यू भी नहीं होता है अनलेस कि आप उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और आप महसूस कर रहे हो, फील कर रहे हो, मिस कर रहे हो। तो जैसे आपने किसी देवी का लिखा कि वो उनको ढूंढने गई, वो उनका अपना कनेक्शन होगा, इसलिए उनको बेचैनी होगी। बट मुझे ऐसी कोई आगे उसको जानने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और मैं जनरली बोलूँ तो इन कहानियों में एक हद तक रुचि लेनी चाहिए, उससे ज़्यादा रुचि लेना अपनी एनर्जी को वेस्ट करना जैसा है। क्योंकि आप कभी भी उस राह से अलग नहीं हैं। नीम करोली बाबा जी का कुछ अपना सर्किल होगा, जो लोग उनसे कनेक्ट होंगे उनके लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। आप किसी और से कनेक्ट होगे तो आपके लिए भी वो समय पे अवतरित होंगे और आपका उनसे इतना ज़्यादा मोहब्बत हो जाएगा कि आप उनको नहीं छोड़ पाओगे। तो इन कहानियों को अगर मैं कहूँगा तो सिर्फ समझने के लिए यूज़ करना चाहिए। ये जितने भी जो बड़े बाबा आते हैं ना, अवतारित पुरुष जो होते हैं, जैसे नीम करोली जो बाबा उनमें थे, लोग कहते थे कि वो हनुमान जी के अवतार हैं। वो जो भी हैं, लेकिन वो सत्य से आए थे। तो इनके शब्दों पे, इनके क्रियाकलापों पे, इनके छोटी-छोटी चीज़ों पे बड़ा ध्यान देना चाहिए हमें। वही आपको बताएँगे कि एक अवतार पुरुष या एक बहुत बड़ी शक्ति कैसे यहाँ पे कार्य करती है और क्यों करती है। उनके जो छोटे कार्य होते हैं, वो बड़े विशेष होते हैं और उनसे हमें बड़ा सीखने को मिलता है। तो कोशिश करिए उन चीज़ों को ज़्यादा जानने का। हालाँकि मैं कोई यहाँ पर टीचर नहीं बन रहा हूँ आपका, आप अपने आप में एक सम्मानित व्यक्ति होंगे। बट थोड़ा-सा मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया। दूसरा मैं बताऊँ, मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि अगर मोक्ष में आप इंटरेस्टेड हों, तो आपने बोला 100% इंटरेस्टेड हैं। तो फिर मैंने आपको बोला आप मामा जी से बात करें क्योंकि वो मोक्ष के तल पर हैं। देवी उनके साथ वार्तालाप करती हैं और उनको चीज़ें दिखाती भी रहती हैं। इनफैक्ट उनको नॉन डुअलिटी, डुअलिटी भी दिखा चुकी हैं। आपके प्रश्न पे डिपेंड करेगा। कई बार आप फ़ोन पे उनसे बात करेंगे और अगर प्रश्न पूछ रहे होंगे, अच्छा प्रश्न होगा, तो वो उसी फ़ोन पे आपको उनको देवी दिखाएँगे और वो आपको बता सकते हैं। मैं आपको इस पे ज़रूर सजेशन दूँगा, मोक्ष को पहले समझिए। मोक्ष प्राप्त करना वो बात की बात है। पहले उसको जब तक आप समझेंगे नहीं, आप उसे प्राप्त भी नहीं कर पाएँगे। आजकल के पॉडकास्ट पे जैसा कि मैंने सुना है, हालाँकि मैं नहीं देखता हूँ, कि बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं, ये जो भी चीज़ें क्लेम कर रहे हैं वो करेंगे। मुझे नहीं पता, शायद मुझे बोलना भी नहीं चाहिए उनके बारे में और मैंने उनको देखा भी नहीं। लेकिन मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बोलूँ, सबसे पहले मोक्ष समझने की कोशिश करिए क्योंकि जैसे-जैसे आप इसके नज़दीक जाएँगे, आपको कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मिलेंगे। कुछ लोग कहेंगे मुक्त कोई जैसी कोई बात ही नहीं होती है। आप मामा जी से बात करेंगे तो बोलेंगे मुक्ति जैसी कोई बात नहीं होती है। तो आप या तो निराश हो जाएँगे, वापस चले जाएँगे। तो बेटर है आप समझना शुरू करिए। अगर आपको महाभारत में याद हो, जिसको बड़ा अच्छा चित्रण किया गया था, जो सीरियल आया था, कृष्ण जी एक जगह अर्जुन को कहते हैं क्या कि बिना ज्ञान के इस संसार को पार कर पाना संभव ही नहीं है। तो ज्ञान बहुत ज़रूरी चीज़ है। अल्टीमेट ज्ञान क्या होता है? वो एक अनुभव की चीज़ होती है, फीलिंग की चीज़। जब आप अपने को सोल के रूप में महसूस करते हो, तब आप मोक्ष में हो जाते हो। और उसके पहले के भी जितने भी ज्ञान हैं, वही आपको वहाँ धीमे-धीमे ले जाएँगे। तो पहले मोक्ष को समझिए, बिलीव करिए। सडनली आपको वहाँ पे खड़ा कर दिया जाए ना, आप डर जाओगे। पहली बात, आप उतनी एनर्जी नहीं ले पाओगे, वहीं पे आप टूट जाएगी आपकी जो ये एनर्जी बॉडी की है। दूसरी, मानसिक तौर पे आप डर जाओगे। कभी इमेजिन करके सोचो कि अगर आप एकदम निराकार में चले गए हो, वहाँ कोई डुअलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये समझ के बाहर की बात है ना। तो समझने में इसको भय होता है, माइंड को भय होता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मोक्ष को पहले समझें, विभिन्न तरह से समझें, ठोक बजा करके समझें। हिंदू से जाइए, मुस्लिम से जाइए, सिख से जाइए, ईसाई से जाइए, कबायली से जाइए, ट्राइबल से जाइए, लोकल फ़ोक से जाइए और समझिए कि क्या चीज़ है। तो हो सकता है जब बहुत ज़्यादा ठोकने-पीटने के बाद आप पाओगे, वो लास्ट स्टेटमेंट आता है कि मोक्ष के बाहर आप है ही नहीं हैं। आप जो ना मोक्ष की चीज़ें हैं, उसमें उलझे हुए हैं। लेकिन ये आता है जब इन सब चीज़ों को ठोक बजा लेंगे, क्योंकि ये रटने की चीज़ नहीं है ये ज्ञान अनुभव की चीज़ है। तो सडनली आपको एक क्लिक करेगा, एक इंट्यूटिव फीलिंग है कि अरे यार हाँ, हम हैं तो कुछ और। इसीलिए लास्ट में हू एम आई प्रश्न पूछा जाता है, मैं कौन हूँ?
सारे पाथों से जब या सारे पाथ या रास्तों से जब आप वहाँ पहुँचोगे तो लास्ट में ये क्वेश्चन पूछना पड़ता है, मैं कौन हूँ? तो जिस दिन आप मैं कौन हूँ पूछने योग्य हो गए, उस दिन आप समझ लीजिए मोक्ष के तल पे पहुँच रहे हैं। तो वहाँ से आप शुरुआत करिए। बाकी ये सब चलता रहेगा, ये सारे रास्ते हैं आपको मैं कौन हूँ तक ले जाने के लिए। जिस दिन जेन्युइनली आपके अंदर मैं कौन हूँ प्रश्न आने लगे कि ये शरीर आपने देखा है गिर जाता है, लोगों का देखा है, अपना तो नहीं देखा अभी। मन आप देखते हैं कि मन जैसी कोई चीज़ नहीं है, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, आप मन को पकड़ेंगे मन पकड़ में नहीं आता। तो फिर मैं कौन हूँ? न तो मैं शरीर हूँ न मैं मन हूँ, तो मैं हूँ कौन? और इस शरीर से मेरा क्या लेना देना है? जो मर गया वो कहाँ चला गया? फिर वो शरीर में कैसे चिपका था? तो ये सारे जब साइंस वगैरह जानेंगे ना, तो आपका बड़ा सुखद एक यात्रा हो जाएगी। और उस सुखद यात्रा में फिर आपके अंदर धीमे धीमे फीलिंग्स डेवलप होंगी, आपका इमोशन सेंसिटिविटी बढ़ने लगेगी और आप धीमे धीमे मोहब्बत में जाने लगेंगे। फिर ये दुनिया आपको अच्छी लगेगी। इस दुनिया को जब भी आप छोड़ेंगे मोक्ष के लिए तो प्रेम से ही छोड़ सकते हैं। तो इन चीज़ों को ज़रा समझिए और जानिए। और लास्ट में मैं आपको बोल दूं, चूँकि ये मेहर बाबा के नाम का पेज था, meherbaba.org या मेहर बाबा का बहुत ही ऑथेंटिक जो वेस्टर्नर्स चलाते हैं वेबसाइट पे जाइए, वहाँ आपके सारे प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे। वहाँ से भी आप शुरू करिए, क्योंकि बिलीव करिए मेहर बाबा वॉज अवतार। इतना सॉलिड ज्ञान किसी ने नहीं दिया था। और उन्होंने कहा भी था कि ये ज्ञान कुछ लोगों की ज़रूरी है, जिसमें से एक मैं भी था, क्योंकि एक बार उन्होंने विजन में दिखाया कि कैसे मेहर बाबा निराकार से निकल के आए। मैंने किसी एक एपिसोड में बताया हुआ है, आप पुराने हमारे अगर वीडियो देखेंगे तो। और वहाँ पे आए, उन्होंने कुछ बोला, मेरा शायद उनसे थोड़ा डिस्टेंस था तो मैं नज़दीक नहीं पहुँच पाया था, जब तक मैं नज़दीक जाता वो वापस जा चुके थे, बट एटलीस्ट मैं उस सर्किल में था। तो उस ज्ञान को पढ़ें, ज्ञान का आनंद लीजिए। क्रिया योग आप कर ही रहे हैं, अपने को बचा के रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, स्पेशल इफेक्ट में मत जाइएगा, आराम से जाइए, सोच समझ के जाइए, किसी चीज़ की जल्दी नहीं है। आप हमेशा ऊपर वाले की नज़र में हैं। ऊपर वाला कौन है वो भी आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर एक ही ईश्वर के हम सब अंश हैं, तो अंश जब उसमें मिलता है तो क्या बनता है? बहुत सारे प्रश्न अपने आप में पूछना शुरू करिए, तो आप अपने आप पाओगे कि आप मोक्ष पे ही हो। ठीक है, अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। और हमारे इस वाले जो पिछले वाले उस पे बहुत ज़्यादा बातें हो गई, तो मुझे नहीं लगता इस वीडियो के बाद अब उस पे हमें ज़्यादा चर्चा की ज़रूरत है, बट हम लोग कभी भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपने ये प्रश्न नहीं पूछा होता तो इतनी हमारी ज़्यादा चर्चा नहीं होती। और परहैप्स आपके मामा जी से भी कनेक्शन नहीं बनता। मामा जी से कनेक्शन जोड़िए, दामन ऐसे लोगों से जोड़ के रखिए। शुरू में आपको निराशा भी हो सकती है, क्योंकि आपके मुताबिक वो बात आप नहीं कर रहे होंगे तो इसलिए, लेकिन कैसे हैं, क्या है, क्यों हैं, ये सारा चीज़ आप ही समझ के कर सकते हो। और या तो अगर आप इतने तैयार व्यक्ति हैं तो आपका भाव तुरंत बन जाएगा। आप मिर्ज़ापुर चले जाइए, अगर आपके रियल अंदर भाव है तो आप देवी की एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे। तो अपने आप को देखिए, आप भाव पे कहाँ खड़े हैं। नमस्कार।